हुआ 3-4 दिन के अंदर कलकत्ता तक से जो है पुलिस ने खींचकर उसको ले आया। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। जनता इस बात को जान रही है कि 2024 का सीएजी रिपोर्ट विपक्ष को ख्याल आ रहा है। 2023 में कितना बैकलॉग था ये ख्याल नहीं है, 2022 में कितना था ये ख्याल नहीं है, 2021 में कितना था ये ख्याल नहीं है। क्लियर होता चला जाता है। क्या ये 70,000 करोड़, क्या पिछले पहले 1,09,000 करोड़ नहीं था क्या? तो अब क्या है कि जनता जान रही है कि ये कैग का रिपोर्ट प्रत्येक साल इस तरह का आता है और प्रत्येक साल पिछला बैकलॉग क्लियर होता है। तो जनता जब हंस रही है कि तेजस्वी जी या कोई भी नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई 5 साल का डाटा काहे नहीं बता रहे हैं, ये भी तो बताइए। ठीक है। नमस्कार, एक्टिव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल और मौजूद है भाजपा कार्यालय में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में कई लोग जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही में सवाल जवाब करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सीएजी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है और नेता विपक्ष जो है अब यात्रा पर भी बिहार में निकलने वाले हैं, जहां पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इनके साथ रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जुड़े हैं। क्या कुछ कहना है उनका? पहले आपको कोई चर्चा नहीं चल रही है, जब चर्चा चलेगा तो हम निश्चित रूप से आपको खबर करेंगे। चिराग पासवान लगातार प्रेशर बना रहे हैं। देखिए, ये आपकी सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना कि प्रदेश में जो है अपराध बढ़े हैं, सरकार में रहकर और सरकार के खिलाफ इस तरह का बयान। देखिए, चिराग पासवान जी ने अपराध के बारे में उस दिन कहा जिस दिन एक घटना घटी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, बिहार सरकार में कानून का अख्तियार है, गोपाल खेमका की हत्या में हत्यारा पकड़ा गया और एक इनकाउंटर हुआ, और उसी तरह से उन्होंने देखा कि जो गैंगस्टर का पारस अस्पताल में हुआ 3-4 दिन के अंदर कलकत्ता तक से जो है पुलिस ने खींचकर उसको ले आया। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। और 243 सीट मैं इसलिए बोलता हूं कि हर सीट को जिताना चिराग पासवान की जिम्मेवारी है। तो चिराग जी ने बहुत ही अच्छी बात कही जो कल के समाचार में आपको मिला होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में अब चिराग पासवान अब लोग में बयान इस पर मैं क्या बोल सकता हूं, लोग तो कुछ भी, लोगों का काम है कहना। सीएजी के रिपोर्ट में बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी ने और स्पष्ट तौर पर प्रेस को सूचना दिया है कि ये फाइनेंशियल बैकलॉग इसको कहते हैं। और बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि 2024 का सीएजी रिपोर्ट विपक्ष को ख्याल आ रहा है। 2023 में कितना बैकलॉग था ये ख्याल नहीं है, 2022 में कितना था ये ख्याल नहीं है, 2021 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 2005 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 1995 में कितना था ये ख्याल नहीं है। कोई भी बात बोलने के पहले 10 साल का डाटा देना होगा कि 1,09,000 का हिसाब पिछले साल, 98,000 का उसके पिछले साल। ये फाइनेंशियल बैकलॉग सिस्टम है और इस फाइनेंशियल बैकलॉग, इसको वित्तीय बैकलॉग बोलते हैं कि 3 साल 4 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट से हिसाब आता है और वो बैकलॉग क्लियर होता चला जाता है। क्या ये 70,000 करोड़, क्या पिछले पहले 1,09,000 करोड़ नहीं था क्या? तो अब क्या है कि जनता जान रही है कि ये कैग का रिपोर्ट प्रत्येक साल इस तरह का आता है और प्रत्येक साल पिछला बैकलॉग क्लियर होता है। तो जनता जब हंस रही है कि तेजस्वी जी या कोई भी नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई 5 साल का डाटा काहे नहीं बता रहे हैं, ये भी तो बताइए। सर, ये तेजस्वी यादव ने हाजीपुर में कहा है कि दोनों डिप्टी सीएम, हम उनका कोई स्पोक्समैन नहीं है। अभी आपने स्पष्ट तरीके सुना, उन्होंने कहा कि बिहार में विकास यात्रा या बिहार में जब तक विकास हुआ उससे पहले तेजस्वी जी को यात्रा निकालनी चाहिए, तो वो लेट हो कोई यात्रा निकालना। और तमाम जो बिहार में एनडीए की सरकार में जो विकास हुआ है उसका उन्होंने
व्याख्यान किया। साथ ही में जो है सीएजी रिपोर्ट को लेकर के उनका कहना है कि बैकलॉग्स है, हर 3-4 साल के बाद जो सीएजी है वो सब लोगों से रिपोर्ट मांगती है अपने अपने विभागों का कि आपने जो खर्च किया है वो मतलब दे दीजिए, और साल दर साल जो है ये बैकलॉग्स क्लियर होते रहते हैं। अभी आपने सुना, अब आपके समझते अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के धन्यवाद, जुड़े रहे 21 24 के साथ हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार। धन्यवाद।